हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद तमन्ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है शिक्षा मनोविज्ञान। अगर आप इस शब्द पर नजर डालेंगे तो देखेंगे कि ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। तो इसीलिए सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान में हम इन दोनों को ही शब्दों को समझना जरूरी है। तो आज हम समझेंगे कि शिक्षा क्या है, उसके बाद हम समझेंगे कि मनोविज्ञान क्या है और देन समझने का प्रयास करेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान का संप्रति है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षा शिक्षा को समझने से पहले आपको ये समझना है कि प्राचीन काल से ही, यानी कि बहुत समय के पहले से ही बहुत सारे जितने भी शिक्षाविद हुए हैं उनकी तरफ से ये प्रयास हुआ है कि उन्होंने शिक्षा के अर्थ को, उसकी परिभाषा को और उसके स्वरूप को अलग अलग रूपों में परिभाषित किया है। और इसी के चलते हुए काफी समय से ही शिक्षाविद के बीच में काफी मतभेद रहा है। जैसे आपको पता है कि जो परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है, इसलिए समय समय पर काफी परिवर्तन हुए जिससे कि शिक्षाविदों ने शिक्षा से संबंधित जो भी उनकी परिभाषाएं थी, जो भी उनके अर्थ थे, जो कि वो समझते थे कि शिक्षा से तात्पर्य क्या हो सकता है, उनको दूसरों के सामने लेके आए, यानी कि उजागर किया। तो समय समय पर जितने शिक्षाविद हुए हैं उन्होंने अपने अकॉर्डिंग शिक्षा के अर्थ और उसके स्वरूपों को उजागर किया है, जिसको कि आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम शिक्षा शब्द की बात करते हैं तो ये हिंदी का शब्द है शिक्षा, जो कि शिक्षा शब्द संस्कृत के, ध्यान दीजिएगा, संस्कृत भाषा के शिश धातु से बना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि शिक्षा जो शब्द है वो संस्कृत भाषा के शिश धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना, या आप ये भी समझ सकते हैं कि ज्ञान को प्राप्त करना। शिक्षा एक ऐसा वर्ड है जिसके लिए एक पर्टिकुलर प्लेस की या पर्टिकुलर व्यक्ति की, पर्सन की, किसी की भी कोई जरूरत नहीं होती। हम एक कक्ष में ही नहीं सीखते बल्कि उसके बाहर भी सीखते हैं, अपने सामाजिक वातावरण में भी सीखते हैं, परिवार में भी सीखते हैं। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा सीखने सिखाने की प्रक्रिया है जिसमें कि हम काफी चीजें लोगों से सीखते हैं और काफी चीज लोगों को सिखाते हैं। तो ये ज्ञान को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है, आपको इस तरह से समझना है। तो यहाँ तो बात हुई है शिक्षा की, जो कि हिंदी का वर्ड है, लेकिन कई शिक्षाविदों का मानना है कि जो हिंदी का ये शब्द है शिक्षा, ये अंग्रेजी के यानी कि इंग्लिश के वर्ड एजुकेशन से बना है, और एजुकेशन भी लैटिन भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप ध्यान से देखिए। एजुकेशन लैटिन भाषा के 3 शब्दों से बना है, जिसमें सबसे पहला जो शब्द है वो है एडोकेटम। क्या है? एडोकेटम। तो जो एडोकेटम है, इनका कहना है वो भी लैटिन भाषा के 2 शब्दों से बना है, ई और ड्यूको, जिसमें ई का अर्थ क्या होता है? अंदर से, और ड्यूको का अर्थ क्या होता है? बाहर निकालना। तो इन्होंने कहा है कि जो एजुकेशन है, जो एडुकेटम के भी ई और ड्यूको शब्द से बना है, उसका शाब्दिक अर्थ होता है शिक्षण कार्य, यानी कि टू एक्ट ऑफ टीचिंग। क्या है? टू एक्ट ऑफ टीचिंग। यहाँ पर बात हो रही है, इसका अर्थ है शिक्षण कार्य, यानी कि जो भी कक्ष में या कक्षा के बाहर किसी भी प्रकार का एक अध्यापक, एक शिक्षक, एक बड़े जो गुरु होते हैं उनके द्वारा अपने लर्नर्स को किसी प्रकार का जो ज्ञान दिया जाता है, वही उन्होंने कहा है कि बच्चों को शिक्षण देना, वही है क्या? एजुकेटम, अकॉर्डिंग टू लैटिन भाषा के जो शब्द है एडुकेटम के अकॉर्डिंग। सेकेंड है आपका, जो एजुकेशन को उन्होंने कहा है कि लैटिन भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहले शब्द को हम डिस्कस कर चुके हैं, एजुकेटम, और दूसरा है एजुकेयर। क्या है? एजुकेयर। और उन्होंने कहा है कि एजुकेयर का जो अर्थ है वो है पालन पोषण, यानी कि टू नरिश या टू रेस। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये क्या लिखा है? केयर, और केयर का मतलब ही क्या होता है? पालन पोषण करना।
तो एक अध्यापक के द्वारा कक्षा कक्ष में या बाहर जिस प्रकार से बच्चों के शारीरिक, मानसिक, नैतिक, स्वेगात्मक जो सभी आयाम होते हैं उनका पालन पोषण किया जाता है, उनको विकसित किया जाता है, उसी रूप में इस शब्द को समझा गया है एजुकेयर। और सेकेंड है जो लैटिन भाषा का शब्द, वो है एडुसियर। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एजुकेयर है और यहाँ पर एजुशियर है, और इस एजुशियर का मतलब है पथ प्रदर्शन करना, यानी कि टू लीड आउट। पथ प्रदर्शन करना, एक शिक्षक के द्वारा अपने छात्रों को ये बताना कि कौन सा मार्ग अच्छा है, कौन सा मार्ग नहीं अच्छा। पथ प्रदर्शन में ये भी आ सकता है कि शिक्षक के द्वारा एक लर्नर्स की कठिनाइयों को समझना, उनकी कठिनाइयों को समझकर उनका निवारण करना। इस प्रकार की जो भी प्रक्रिया होती है वो उनके पथ प्रदर्शन में आ सकती है, यानी कि सही प्रकार से उनको गाइड करना कि क्या सही है, क्या सही नहीं है, क्या उचित है और क्या अनुचित है। तो आप ये देखिए, जो एजुकेशन शब्द है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है लैटिन भाषा के, एजुकेटम, एजुकेयर और एजुसियर। और इन तीनों का ही अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो हम ये कह सकते हैं कि एजुकेशन का अर्थ यानी कि शिक्षा का अर्थ यही होता है कि बच्चों को शिक्षण देना, बच्चों का लालन पोषण करना और बालक का पथ प्रदर्शन करना। या आप ऐसे समझ सकते हो कि एक बालक के अंदर जो भी अंतर्निहित योग्यताएं होती है, शक्तियां होती है, उनको बाहर निकालना और उनके व्यवहार में परिवर्तन करना ही क्या है, एजुकेशन है आपका, यानी कि शिक्षा है। तो इस प्रकार से हम इस चीज को समझ सकते हैं। साथ ही साथ काफी जो आपके मनोवैज्ञानिक हुए हैं, जो आपके विचारक हुए, उन्होंने भी शिक्षा से संबंधित कई परिभाषाएं दी है, हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि काफी आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। प्लेटो के अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य यही है कि शारीरिक, मानसिक और भौतिक शक्तियों का विकास करना ही शिक्षा है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो। अरस्तु का कहना है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही क्या है, शिक्षा। और अगर हम गांधी जी की बात करें तो उन्होंने कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय यही है कि एक जो बालक है या जो व्यक्ति है उसका जो शरीर, उसकी आत्मा, उसका शरीर, उसकी आत्मा और उसके मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास करना। ये बात कही है किसने, हमारे महात्मा गांधी जी ने। इस तरह से उन्होंने शिक्षा को अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, अपने अपने रूप से परिभाषित किया है। तो हम यही समझ सकते हैं संक्षेप में कि शिक्षा का अर्थ यही है या शिक्षा से तात्पर्य यही है कि जो बालक के अंतर्निहित यानी कि जो उनके अंदर जो योग्यताएं हैं, जो शक्तियां हैं, उनका स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से प्रगतिशील विकास होना, वही उनका शिक्षा है। क्योंकि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, यही है कि बालक की शारीरिक, मानसिक, स्वेगात्मक, भाषागत, नैतिक सभी शक्तियों का विकास करना। तो और आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ध्यान में रखना है कि शिक्षा के कई पर्यायवाची भी हुए हैं, यानी कि सिनोनिम्स ऑफ एजुकेशन, जो काफी आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है विद्या। अगर मैं यहाँ पर विद्या की बात करती हूँ तो विद्या का अर्थ कभी आपसे पूछे तो उसका अर्थ होता है आत्मज्ञान, यानी कि स्वयं के बारे में जानना, खुद को पहचानना, खुद के बारे में आप जो भी जानना चाहते हो, आत्मज्ञान। विद्या का अर्थ ही क्या है, आत्मज्ञान, स्वयं के बारे में ज्ञान जुटाना। तो विद्या जो शब्द है वो विद शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, जानना। क्या होता है, जानना। और जब विद्या की बात आती है तो इसका शाब्दिक अर्थ पूरा हो जाता है कि आत्मज्ञान, स्वयं के बारे में जानना। सेकंड है आपका पेडागोजी। पेडागोजी, इसका अर्थ शिष्य का पथ प्रदर्शन करना है, यानी कि एक शिक्षक के द्वारा अपने लर्नर्स का, अपने शिक्षार्थी का जो पथ प्रदर्शन किया जाता है,
किस मार्ग पर उसे आगे बढ़ना है, किस प्रकार से कठिनाइयों का सामना करना है। कठिनाइयों का मीन्स यही नहीं है कि जो उसके भावी जीवन में किसी प्रकार की समस्या आएगी, क्योंकि कक्षा कक्ष में भी कई समस्याएं होती है जिनका सामना एक बालक करता है। तो उसको किस प्रकार से करना है, चाहे वो हिंदी के सम्स हो, सॉरी मैथ्स के सम्स हो, चाहे उसका हिंदी का व्याकरण का कोई कार्य हो, तो वो किस प्रकार से उसको हैंडल कर सकता है बहुत ही ज्यादा स्मूथली, इस बात को कहा गया है यहाँ पर। तो उसका मीनिंग ये है पथ प्रदर्शन करना। और थर्ड है आपका प्रबोध, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रबोध जो शब्द है वो कालिदास ने अपने ग्रंथों में शिक्षा हेतु प्रबोध शब्द का प्रयोग किया है। तो इसका भी अर्थ क्या है, शिक्षा ही है। प्रबोध शब्द का प्रयोग अगर आपके एग्जाम्स में आता है कि किसने किया है, तो ये कालिदास जी के द्वारा अपने कई ग्रंथों में उन्होंने शिक्षा हेतु प्रबोध शब्द का प्रयोग किया है। तो आज हमने डिस्कस किया है कि शिक्षा क्या है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि मनोविज्ञान क्या है, और उसके बाद हम इन दोनों को ही ज्वाइन करके शिक्षा मनोविज्ञान को डीपली से डिस्कस करेंगे, इनके संप्रदायों को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।